कोई भी सरकार का एक टेस्टेड तरीका ये होता है कि सोर्सेस से मार्केट में या बाजार में थोड़ा खबर लीक कर दो और फिर देखो समाज में उसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, रिपरकेशन कैसा हो रहा है। डिनाई तो कभी भी किया जा सकता है। इस बार भी कुछ उस तरह का ही हुआ है, लेकिन ये कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। मतलब देखिए, एक चीज आप लोगों को कहता हूं, मैं और मेरे जैसा बहुत जन ये मानते हैं कि अगर जनवरी का आखिरी हफ्ते में अदानी हिंडनबर्ग का प्रकरण नहीं होता तो इस बार बजट में एलटीसीजी को जरूर छुआ जाता। लेकिन चूंकि अदानी वाला एपिसोड घट गया, मार्केट में बहुत बड़ा हरकम था, तो कायदे से एलटीसीजी जैसा एक बहुत सेंसिटिव इशू को दबा दिया गया। लेकिन आप लोग ये भी दिमाग में रखिए, बजट वाला दिन, जिस दिन पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया, उस दिन भले कैपिटल मार्केट को छेड़ा नहीं गया, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट से बजट पास हुआ उस दिन एसटीसीजी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को टच कर दिया गया। तो ये सारा चीज बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये मान रहा है कि हम लोग जो शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं, हम लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि हम लोग लाखों कमा रहे हैं, तो हम लोग अगर लाखों कमा रहे हैं तो उसके पीछे हम लोग रिस्क भी ले रहे हैं। दुनिया में किसी भी सभ्य देश में ये प्रैक्टिस नहीं है कि शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट का कमाई को जनरल इनकम के साथ या बिजनेस इनकम के साथ टैग कर देना। क्यों? क्योंकि वे लोग मानते हैं और हम सभी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में अगर लाख रुपया कमा रहा है तो उसके पीछे वे काफी रिस्क ले रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देके अगर हम लोग समझे, कोई एक व्यक्ति मान लीजिए बाटा का फ्रेंचाइजी लेके बाटा का जूता बेच रहा है, 2200 रुपया में वो कोई जूता बेच रहा है, तो कोई एक व्यक्ति 2200 रुपया में अगर बाटा का शेयर लेता है, आज उस बाटा का शेयर का दाम है 1400, और जो व्यक्ति दुकान में 2200 रुपया का जूता बेच रहा है वो कंपनी से किसी भी दाम में जूता खरीद के बेच रहा है, वो अवश्य 2200 रुपये से काफ़ी नीचे होगा। शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति किसी भी शेयर में आज अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसा हो ही सकता है कि कल रातों रात उसका शेयर 20% नीचे चला जाए। तो ये रिस्क तो वो ले रहा है। तो सरकार अगर इस तरीके से मार्केट को देखे तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2004 में पी चिदम्बरम उठा दिया था। उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक मार्केट में कितना भयंकर सुंदर तेजी हुआ था, आप लोग याद कर पाओगे। आप लोग ये भी याद कर पाओगे वही चीज 2016 में जब जेटली साहब हम लोगों का फिनेंस मिनिस्टर थे, पहले क्या लाया, 10% डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड के ऊपर 10% टैक्स लाएगा 10 लाख तक डिविडेंड इनकम के ऊपर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% किया गया। और जब भी उसको ये पूछा जाता कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ कर रहे हो कि नहीं, तो वो डिनाई करते थे। लेकिन 2018 में लगा तो दिया ना। तो इस तरह का कुछ एक चीज अभी हो रहा है। देखिए, सोर्सेस से तो ये भी पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेट लोग बहुत प्रेशर दे रहा है कि कैपिटल गेन को टैग कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं हो रहा है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोगों को यह मानना होगा, आप लोगों को मतलब मैं यहां पे FM PM सबको ये कहना चाहूंगा
कि जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो वो उतना सही नहीं है। आप लोग तो आज से 1.5 साल पहले IRCTC को लेके ये सोचे थे कि IRCTC इतना बढ़ रहा है, मतलब बहुत चांदी है, तो चलो IRCTC का मोनोपोली को कैश किया जाए। आप लोगों ने जिस तरीके से IRCTC को दबाया था या IRCTC से दोहन करने का कोशिश किए थे, तो नतीजा क्या निकला? 125 रुपया का शेयर 2 साल में 1200 रुपया हो गया था, आज वो 600 रुपया में लोटपोट खा रहा है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैपिटल मार्केट से दोहन ही करते जाएंगे, तो यकीन मानिए हम लोगों के ऊपर वैसे भी बहुत प्रेशर है। हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हैं, हम लोग सेबी टैक्स दे रहे हैं, NSE BSE का ट्रांजैक्शन चार्ज दे रहे हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग तो दे रहा है। तो इसके ऊपर और बढ़ाने का कोशिश ना करें, इससे मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर इस तरह का चीज़ आप करोगे तो इसका रिपरकशन नेगेटिव ही होगा। और अगर इसका उदाहरण आप मांगोगे तो आप लोग देखिए, आप कॉरपोरेट टैक्स को घटाए, कलेक्शन कितना बढ़िया हुआ। तो घटाने से भी बढ़ता है। हम लोग सिर्फ इतना ही अनुरोध करेंगे कि आप भले ही ना घटाओ, बढ़ाओ मत, इतना ही कर दो। आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि आप लोग इसको छेड़छाड़ मत करो। वैसे भी पिछले 1.5 साल से लोगों का कमाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसके अंदर ये सब चीज़ अगर जोड़ोगे तो मार्केट 3-4 साल के लिए खराब हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों के पास अगर ये संदेश मेरे तरफ से जाए तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा विवेचना जरूर करोगे। धन्यवाद।